डरते वही लोग हैं बिग बॉस में जाने से जिनका या तो कुछ पास्ट होता है या दे नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द शो। लाइट्स, कैमरा और ढेर सारा ड्रामा, यही है बिग बॉस का घर। और आपकी सबसे चहेती अशनूर कौर आने वाली हैं बिग बॉस 19 में। सबसे पहले तो ऑल दी वेरी बेस्ट। यहाँ पे Thank you. काला टीका लगा के जाना नजर ना लगे आपको किसी की। Thank you. आपकी एक क्लीन और फैमिली ओरिएंटेड इमेज है और एक ऐसा शो चुनना जो बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। कैसे डिसीजन लिया और एक्चुअली क्यों लिया? Well, as you said, बहुत ही clean image है. There's nothing to fear about. There's no controversy. So I guess डरते वही लोग हैं बिग बॉस में जाने से जिनका या तो कुछ पास्ट होता है या they're not prepared for the show. I just thought that it's an experience for me. It's something that I'm going to enjoy doing. And I would love being a part of a show like that because it's being watched by so many people across the globe and इतने सारे लोग देखते हैं, पसंद करते हैं इस शो को. Plus, I also feel that इससे पहले जब भी मुझे कॉल आया तो I've either been busy or I've been doing something or the other. But this year I thought we have the bandwidth to do the show. We have the time to do the show. And why not? लेकिन जिस तरह से आप पूरी तरीके से कंट्रोल हो रहे होते हो, बिग बॉस के जितने भी मास्टर्स और पीसीआर में जो लोग बैठे रहते हैं, दे सेट द फ्रेम। एक टाइमिंग होती है जब शो ऑन एयर आता है, क्योंकि आपको तो पूरा दिन वहाँ रहना होता है। लेकिन जब शो ऑन एयर आता है, आपके सिर्फ कुछ कुछ क्लिप्स ही हम देख पाते हैं, चाहे वो लड़ाई झगड़े का हो या आपकी फ्रेंडशिप हो जो हमें दिखती है। आपके हाथ में नहीं होता कि बाहर आपकी इमेज कैसे जाए। इट्स अंडर द कंट्रोल पूरी तरीके से। तो आर यू अफ्रेड, थोड़ा नर्वस हो उस चीज़ को लेकर कि क्या स्टोरी निकल के आएगी? हाँ, वो एक चीज़ है कि बिकॉज सी 24 आवर्स को 1 घंटे में फिट करना इज ऑल्सो डिफिकल्ट. या चैलेंज। So if you look at the creative team, it's also difficult for them. But at the end of the day, वो कुछ ऐसा तो दिखाएंगे नहीं जो आपने किया ही नहीं है. हो सकता है कुछ चीज़ें कुछ डिफरेंटली दिखें बाहर या कुछ चीज़ें एडिट आउट हो जाएं तो आप चाहते थे कि बाहर दिखे. But at the end of the day, if you just stay true to yourself, I think people will see through. किस तरह का रिलेशन आप उम्मीद कर रहे हैं? क्योंकि हमने देखा है कि लव एंगल भी बिग बॉस के घर में बन जाते हैं, दुश्मन भी बिग बॉस के घर में बन जाते हैं, एक बहुत अच्छी फ्रेंडशिप आपको बिग बॉस के घर में मिल जाती है, तो कुछ एक्सपेक्टेशन लेके चल रही हैं? I'm a very social person. I love meeting people, love meeting friends. तो definitely अगर मेरी genuinely किसी के साथ एक friendship बनती है, I would take that ahead. बाकी दुश्मनी हम सामने से करते नहीं है, लेकिन if somebody tries to provoke you, तो I'm not the person to kind of stay quiet as well. तो फैमिली फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन रहा है वंस आपने बताया कि मेरे को इस तरह का ऑफर आया है एंड आई एम प्लानिंग, क्योंकि मेरे डेट्स आपने जैसे बताया कि फ्री हैं, तो क्या रिएक्शन था? But they were very excited. Dad was a little skeptical क्योंकि वो हमेशा से प्रोटेक्टिव रहे हैं मुझे लेकर. But at the end of the day हम सब decisions collectively लेते हैं. And when he also thought that it is good for me, it is good for my career, he's also been very supportive. And are you a Salman Khan fan? I've met him as a kid. I've shared screen with him twice. अभी मैं कुछ 12-13 साल बाद मिल रही हूँ उनको and I'm really excited because it's like a full circle moment. पहले मैं उनको मिली थी बिग बॉस फिनाले के सेट पे अपना शो प्रमोट करने के लिए and now I'm going as a contestant. So I'm really looking forward to it. कभी ऑफ स्क्रीन उन्होंने आपको सजेस्ट किया है दैट यू शुड लुक फॉर, आपको ये अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए, या कभी आप अगर आप लोगों ने डिस्कस किया हो, कोई सजेशन आपको दिया गया है? Salman sir, no, I was very young when I met him. I was 5-7 years old when I met him. And after all that time, I'm going to meet him now. So it's going to be like a surprise to him also maybe. तो उनके हर बात आप मानने वाली हैं? Yeah, see, अगर वो कोई भी feedback देंगे तो it's going to be constructive criticism for you. So you have to take that positively. वो अगर कुछ भी बोलेंगे आपका गेम बेटर करने के लिए ही बोलेंगे. अच्छा, एक जल्दी से रैपिड फायर राउंड भी कर लेते हैं आपके साथ, जो थोड़ा सा मजेदार है. अच्छा, बिग बॉस की सबसे बड़ी ताकत क्या है? टास्क जीतना या ऑडियंस का दिल जीतना? ऑडियंस का दिल जीतना. ओके. कैप्टन बनकर सबसे पहला रूल क्या होगा? वेरी इंटरेस्टिंग. I guess it would be everyone doing their work at a particular time so that things are set in the house. घर में सबसे बड़ा दुश्मन कौन होगा? किचन, बर्तन या रूम का अलार्म? सारे. ओके. ठीक है. बिग बॉस का सबसे डरावना मोमेंट क्या होगा? वीकेंड का वार या नॉमिनेशन नाइट? वीकेंड का वार will be butterflies.
क्योंकि डर नहीं बोलूंगी बट एक फीडबैक होता है ना कि आपने कैसा किया, रिजल्ट वाला दिन होता है जैसे बच्चों के लिए, दैट्स गोना बी द रिजल्ट वाला दिन फॉर मी। अगर झगड़ा हो जाए तो आपकी वन लाइनर पंच क्या होगी? वो तो आपको उधर पता चलेगा, अभी सब कुछ बता दूंगी तो आप देखोगे क्या। घर का कौन सा काम आप खुशी खुशी करेंगी या कौन सा काम कभी आप नहीं करेंगे? आई डोंट माइंड क्लीनिंग एंड ग्रूमिंग द इंटायर हाउस, एक मेरी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। बट ऐसे आप घर में काम करती हैं हेल्पिंग नहीं, कभी किया नहीं है, कभी नहीं किया वेरी ऑनेस्टली, बट अशनूर को खाना बनाने भी आता है? नहीं, मैं वही बोलने वाली थी, मुझे खाना बनाने नहीं आता है, सो दैट्स वन ड्यूटी आई वुड प्रेफर, नॉट फॉर माई सेल्फ, क्योंकि बट बाकी अदर कंटेस्टेंट्स नहीं खा पाएंगे। जली हुई रोटी। तो फॉर देम आई वुड से कि आई वोंट डू दैट, बट आई आल्सो डोंट माइंड लर्निंग एंड ट्राइंग माय हैंड आउट। टास्क जीतने का आपका हथियार क्या होगा? ब्रेन, बॉन्ड या स्माइल? ब्रेन। ओके। अगर आपको बिग बॉस सीक्रेट रूम में भेज देते हैं, आप किस पर पहले स्पाई करेंगे? वो तो डिपेंड करता है कि अंदर कौन 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 से? कौन है, मेरा किसके साथ क्या रिलेशन बनता है। अच्छा, वाइल्ड कार्ड एंट्री में अगर आपको मौका मिले कि आप किसी को घर के अंदर ला सकती हैं, वेदर इट्स योर फ्रेंड और फैमिली, तो वो कौन होगा? Very interesting. I guess I've recently worked with Zen, Okay. and we are very good friends. So I would love to have like that emotional support in the house. ओके। बिग बॉस का घर आपके लिए रियलिटी का सबसे बड़ा एग्जाम हॉल होने वाला है? Yeah, definitely. ओके। लास्टली, शो खत्म होने के बाद हेडलाइन क्या होनी चाहिए? अशनूर ने दिल जीता या अशनूर ने शो जीता? अशनू ने दिल जीत के शो भी जीत लिया। कुछ लास्टली आप अपने फैंस को कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी, जैसे आपने हमेशा से मुझे प्यार दिया है टू माई कैरेक्टर्स, आई होप आप उसे डबल ट्रिपल द अमाउंट ऑफ प्यार एंड सपोर्ट दें इन दिस जर्नी of mine, because it's going to be super special and it cannot be completed without you guys. कोई आपका फेवरेट एक्स कंटेस्टेंट रहा है जिसने शो नहीं जीता या जीता है, आप प्रेरणा के आधार पर लेने वाले उसे? I really like the way Hinadi has courageously done her tasks. The way she's become a fashion icon. तो ये दो चीज़ें मैं उनकी आगे I would like to inculcate it in my journey as well.